ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज भी एक ऐसे ही छोटे से सेइंग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे सेइंग्स होते हैं कुछ के, पर आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का कोई मॉडर्न आदमी कोई है, उसे की कोई दिख रहा है, उसका नाम नहीं है, कहीं मेरे को मिला किसी के, उसके ऊपर बात करते हैं। कलयुग की बात है ये, इस कलयुग का नमस्कार बोलते हैं। वो जो व्यक्ति है, मैं पढ़ लूँ खाली पहले। उस कलयुग का नमस्कार है जिसमें पत्नी के वचन को वेद के समान माना जाता है, जहाँ धन कमाना धर्म के समान अथवा धर्म ही है, और जहाँ अपनी प्रतिभा महानता खुद की उपाधि या पदवी है, वही हमारे खुद की उपाधि या पदवी है। तो तीन बातें से बोलते हैं। पत्नी की वचन की, फिर बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा, इंटरेस्टिंग है ये। बोले पत्नी के वचन को वेद माना जाता है। सभी केसेस में समान नहीं है। मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे, जिनकी जो अत्यंत पत्नीव्रता, माने पत्नी जिनके पतिव्रता है एवं जिनके घर में कभी भी कोई कलह या इस तरह का नहीं है, उन लोगों के लिए ये नहीं है। लेकिन इट इज़ बिकम ए फैशन नाउअडेज कि बातें घर में पत्नी की चलती है और बड़ा खुल्लम खुल्ला लोग बोलते हैं मेरी होम मिनिस्ट्री सब कंट्रोल कर रही है। तो बिना उनको पूछे कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात है। और टू ए ग्रेट एक्सटेंट देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये लगता है कि भी सही भी है। यद्यपि हम लोगों को उसकी कोई बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन अनेक वक्तों के साथ बातचीत के दौरान ये मिलता है कि देर आर मेनी पीपल जो घर में कुछ एकदम सेटिस्फाइड जो होना चाहिए, एक शांति संतोष के वातावरण होना चाहिए ना, पति पत्नी के बीच में, परिवार में बच्चे के साथ में भी। आई मीन द थिंग्स हैव इतना आजकल जो अतिरिक्त जो मॉडर्न हो चुका है, आधुनिकता जो प्रवेश कर चुकी है, उसके कारण एक जो बॉन्डिंग एक फोर्स रहा करता था, एक सबको बांध के रखने का, क्या है, किसके था वो? प्रेम, लव। प्रेम से बड़ा बंधन और ग्लू जिसको कहते हैं कभी भी और कहीं नहीं है। तो अगर घर में थोड़ा सभी के आपस में एक सौहार्द है, वातावरण, सौहार्द का वातावरण है एवं प्रेम का संबंध है सभी के साथ, कभी भी देयर विल बी सेक्रीफाइस। ये जो पत्नी की बात मैं कह रहा हूँ, सेक्रीफाइस। आपस में अगर कोई मनमुटाव है भी कभी कभी, डजंट मैटर, होता है ना, बर्तन आपस में टकराते हैं तो खनक वो होती है, आवाज़ होती है। लेकिन ये जहाँ प्रेम का संबंध है, वहाँ ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। दिस थिंग्स हैपन्स, होगा, ठीक है, चलता है वाला एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने आप को एक तो वैमनस्य सृष्टि हो जाना, आपस में भेदभाव हो जाना, मतभेद हो जाना, ये सब चीज़ें अभी माने परिवार के लिए अच्छा नहीं है। एंड उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर पड़ता है। ये तो आप लोग देखते होंगे, जहाँ घर में माता पिता या पति पत्नी के बीच में कलह है, वहाँ क्या होता है कि वो शांति नहीं रह जाती है। और ऐसे ऐसे परिवार में जहाँ बहुत माधुर्य का वातावरण था, अब ये नहीं रहा। मैं कल की बात कह रहा हूँ, एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे स्कूल में नौकरी करते हैं, वो विद्यालय में, बेचारे 3 बच्चे हैं,
लड़का भी यहीं पढ़ा हुआ, तीनों लड़के यहीं पढ़े हुए हैं। बड़ा लड़का अच्छा था, एक समय पाठचक्र में आता था, खूब आता था। जब जिस साल में मैं 2008 में आया, वो शायद 9 या 10 में पास आउट हो गया था वो। अभी विवाह हुआ पिछले वर्ष, 1.5 साल पहले। एक बच्चा भी छोटा पैदा हुआ है शायद, मेरे ख्याल में। और वो लड़का, कल वो बता रहे थे उनके पिताजी, बोले कि मैं क्या कहूँ महाराज, लड़का अभी घर छोड़ के, मेरे को छोड़ के चला गया, किराए के मकान में रह रहा है। नाउ जो लड़का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 3 बच्चे यहाँ पढ़े, लड़का अच्छा भी है, नेचर बाय नेचर अच्छा था कह सकते हैं, अभी है तो ये कह नहीं सकते हैं। तो किसके कारण हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज, बोलते हैं, बरकल बड़ा दुख के साथ बता रहे थे कि मैं गलत जगह में शादी मेरा बेटा का करवा दिया। मैंने बोला देखिए महाशय, आपने नहीं करवाया है, मैरिज जैसा सेटल्ड इन हेवन, एंड उसका जो रस्म रिवाज जो है ये हमारे वहाँ होता है आके धरती पर, बाकी सेटल होता है। आप कोई होते नहीं है, आपको वही करना था, आप मोहित हो गए होंगे। जानने के बाद बोले कि किसने चक्र सुदर्शन चक्र मेरे सामने भगवान ने कर दिया। हमने बोला कि भगवान के काम नहीं है आके किसी विवाह प्रसंग में आके उनका सुदर्शन चक्र के व्यवहार करेंगे। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। जो भी है, तो इसे किसके लिए हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ क्या गुलामी मानसिकता प्रवृत्ति जो है पत्नी की बात में आकर, और बहुत परिवार को टूटते हुए हमने देखा है, ध्वंस विध्वंस देखा है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि पत्नी की बात को वेद समान माना जाता है, मान लिया जाता है, जबकि नहीं। पिता के साथ में रहा, पिता माता ने मेरे पाला पोसा, मेरे को बड़ा किया है, मेरे रूट वही है, पिताजी मेरे रूट है। पत्नी से तो मेरा मुलाकात बहुत बाद में होती है, तो माना जाता है, सब बोलते हैं। जहाँ और एक, ये तो ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या चर्चा करें, सब घर घर की कहानी है। जहाँ धन कमाना धर्म के समान अथवा धर्म ही है। धन कमाना, धर्म कहाँ और धन कहाँ? धन का यूज़ होना चाहिए अपनी सुख सुविधा के लिए। मनी, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, ऐसे डिक्टम है, मनी इज़ ए वेरी गुड सर्वेंट बट ए वेरी बैड मास्टर। अगर पैसा सर पे चढ़ के बात करने लगा, पैसा का स्थान जेब में है, दिमाग में नहीं, हृदय में नहीं है। वो बस हाथ नीचे करना, जितना पैसा निकालना, फिर जो बचा कुचा वहीं रख देने का है। इट शुड, पॉकेट छोड़ के इट शुड नॉट कम अप टू योर हार्ट एंड योर हेड। जहाँ ऊपर गया, पैसे को कभी भी ऊपर जाने नहीं देना चाहिए, उसका स्थान जेब में ही है। इतना ध्यान रखें हम लोग। तो उसको धर्म तो नहीं है वो। धर्म में पैसा जरूर काम आता है। अपने जीवन में हमको 4 पुरुषार्थ दिया है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। तो ये जो 4, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, क्या कहते हैं? धार्मिक मार्ग में चलो, मोक्ष हमारा गोल है। अगर मार्ग हमारा धर्म है, शुरुआत धार्मिक पथ के से कभी विच्युत नहीं होते हैं, एवं लक्ष्य अगर हमारा ईश्वर का लाभ है, मोक्ष मतलब ईश्वर लाभ मान सकते हैं, और पुनर्जन्म की पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसा हो लक्ष्य है तो कभी भी भटके नहीं। अर्थ और काम हमारे आड़े नहीं आएगा। ये एक सुविधा के लिए है, इंसान को एक डिसेंट लाइफ लीड करे, अर्थ उसके लिए चाहिए। बिना अर्थ के काम नहीं चलता है। साधु संत जो होते हैं बिल्कुल विरक्त वैरागी, वो तो हिमालय में जाके कहीं भी कंदराओं में कहीं जंगल में जाके ध्यान कर सकते हैं। उनको 2 रोटी की ज़रूरत है, कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। तो लेकिन साधारण गृहस्थ के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यकता है कि पैसे की ज़रूरत है। तो अर्थ बुरा नहीं है, काम भी बुरा नहीं है, ये भी एक पुरुषार्थ है। काम को पुरुषार्थ माना गया है। लेकिन वो धर्म मार्ग में अगर चलते हैं ठीक ठीक, तो काम और अर्थ के जो उपस्थिति भी हमको कोई गलत रास्ते में नहीं जा सकते हम लोग। व्यासदेव वेदव्यास जो सारे शास्त्र के प्रणेता है, बहुत सारे कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्र उन्होंने हमको दिया है। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरकाल में बोलते हैं कि ऊर्ध्वबाहुर्विरम्य न च कश्चित् शृणोति में, बोले कि हाथ उठा के, हाथ फैला कर मैं आवाज़ देता हूँ, हैं, लेकिन कोई मुझसे सुनता नहीं। और क्या मैं बोलता हूँ? धर्मात् अर्थश्च कामश्च सधर्म किम न सेव्यते। बोलते कि धर्म से तुम्हारा अर्थ काम चाहिए लो, लेकिन कहाँ से आएगा? वो धार्मिक मार्ग से आएगा।
आप ठीक रास्ते में रहो ना, आपको कोई चीज़ कमी नहीं रहेगी। तो धर्म से ही अर्थ और काम दोनों की उत्पत्ति है और मोक्ष हमारा लक्ष्य है, उससे भटके नहीं। एक बार स्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्य को हमने निर्धारण कर लिया एवं मार्ग ठीक अगर हमारा है तो हमको भटकाव कभी नहीं होगा। तो अर्थ और काम कितना भी रास्ते में आ जाए हमको भटकाव नहीं होगा कभी भी। हम ठीक मार्ग में, जितनी आवश्यकता है उतनी, नीड्स है, एक लग्जरी हमको नहीं चाहिए। आवश्यकता है क्या, दैट्स ऑल, नॉट वांट्स। हमको कितनी आवश्यक, नीड्स बट नॉट वांट, इच्छा नहीं करने का है। जो तो आवश्यकता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसमें, ऐसा वेदव्यास का कहना है। तो इसे बोलता है कि धन धर्म नहीं है, धर्म के समान भी नहीं है, धर्म तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बोलते हैं कि जहाँ धन कमाना धर्म के समान अथवा धर्म है, और जहाँ आपकी प्रतिष्ठा या महानता है, खुद की उपाधि या पदवी है। क्या पदवी है, महानता क्या क्या है उसमें, धर्म। जहाँ आपकी प्रतिष्ठा महानता, ये खुद की है, प्रतिष्ठा कितनी है, उपाधि मेरे पास क्या है, कितना डिग्रीज मैंने पाई है, कितना मैंने पैसा कमाया है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, ये सब जो एक्सटर्नल सिम्टम्स जो है ये हमारी उपाधि बन गई, मैंने हमारी प्रतिष्ठा बन गई, उपाधि बन गई है। उपाधि ऐसा नहीं है, पदवी उपाधि कुछ नहीं है। हमको अगर ठीक मार्ग में चल रहे हैं, समाज कितनी मान्यता देता है उस प्रश्न नहीं है। हम कितना अंदर से कितना सेटिस्फाइड है उसके कभी और चर्चा करेंगे। इंटरनल, बाहरी दिखावा तो बहुत दिखा सकते हैं हम, लेकिन इंटरनली हाउ स्ट्रांग वी आर, पॉवर्टी, दुर्बलता या दरिद्रता अंदर नहीं होना चाहिए। दरिद्र, बाहरी दरिद्रता ठीक है, गरीबी ठीक है, गरीबी और दरिद्रता में फ़र्क है। एक बार भागवत कथा करके से कथा सुन रहे थे, वो बोले कि गरीबी चलेगा, नो प्रॉब्लम्स, लेकिन दरिद्रता अच्छी नहीं है। दरिद्रता माने एक मानसिक दरिद्र, जिसको कहते हैं गरीबी कहते हैं ना, मानसिक। सब कुछ होने के बाद भी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, कहीं देखा नहीं, पैसा बहुत है बट ही कैन नॉट गिव इट टू द सोसाइटी, समाज को खर्च के लिए नहीं दे सकता। कोई विपन्न व्यक्ति है, संपन्न नहीं, संपन्न आप संपन्न है, कोई विपन्न व्यक्ति है तो संपन्न का काम है कि विपन्न को थोड़ा सा मदद करें, जितना भी, व्हाट टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहाँ संभव हो। संभव तो बहुत कुछ है, हमारा शास्त्र बोलता है, लेकिन थोड़ा सा यत्किंचित अगर उस मदद कर दें तो उस व्यक्ति का जो उसका लाइवलीहुड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। उनका जीवन का स्तर थोड़ा बदल सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं, एक व्यक्ति का, दो व्यक्ति का कर सकते हैं। कितना लोगों को हमने जीवन में टच किया, स्पर्श किया, हमारे व्यवहार से, हमारे दान धर्म से, कितना लोगों को जीवन में परिवर्तन किया, थोड़ी सी, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जहाँ तक हो सके हम दिन में एक बार दो बार का ये सब करना चाहिए। जीवन का यही तो उद्देश्य है। एक बहुत बड़े व्यक्ति हो गए, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, काफ़ी बड़े दार्शनिक थे। उनको जीवन की इस पर पूछा गया अंत में, हिज डेथ बेड, कि आपको क्या लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो बोलते हैं कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। 7 शब्दों में उन्होंने बोल दिया कि लोगों के प्रति हम थोड़ा सा, वन अनदर, हम दूसरे के ऊपर थोड़ा सा दया तो नहीं कहे, ठीक है, दया शब्द उसकी यूज़ किया है, भगवान रामकृष्ण जब होते दया शब्द यूज़ नहीं करते, और सेवा का शब्द यूज़ करते, या स्वामी जी सेवा पूजा का शब्द यूज़ करते, लेकिन इन्होंने, ठीक है, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने बोला कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। इतना अगर कर सकें हम जीवन में कि थोड़ा सा मदद, कि मैं देख रहा हूँ व्यक्ति विपन्न है, उसको थोड़ा मदद करना हमारा कर्तव्य है, अगर कर पाएँ तो ऐसे, तो इसी में ही हमारे प्रतिष्ठा कहिए, पद के, वही हमारा है। हाउ मच वी डिड फॉर द सोसाइटी। हम ये ना पूछे कि हमको देश ने क्या दिया या समाज ने क्या दिया, पर हम ये पूछे अपने आप से कि हमने क्या समर्पण किया। एक गाना भी बहुत सुंदर गाते हैं ना, हम न ये पूछे हमको किसने क्या दिया, हम देखे हमने क्या अर्पण किया है। स्कूलों में गाया जाता है वो भजन। तो हमने हमारी तरफ से क्या दिया, हमने, ये हमारा आता है। मेरे दूसरा ने मेरे लिए क्या क्या उसके लिए नहीं है, वो उनका काम है, बट माई वर्क इज़ टू हेल्प द सोसाइटी, टू चेंज द लाइफ ऑफ अदर पीपल, ये हमारा काम है। तो अगर इतना कर पाएँ तो ये धन
हमारा कभी भी सर पे चढ़ के नहीं बोलेगा, और ये प्रतिष्ठा पदवी की आवश्यकता कुछ नहीं है। हम अपना कर्म करते हुए चले जाएंगे, अच्छा कर्म का मानव कल्याणार्थ, और सबसे बड़ा ईश्वर प्रीत्यर्थ, प्रभु प्रीत्यर्थ, ईश्वर के लिए ही काम करना है, दैट्स ऑल। तो नेचुरली जब ये भावना मन में आ जाएगी कि हमको प्रभु प्रीत्यर्थ काम करना है, तो दैट मीन्स विल वर्क फॉर नॉट फॉर गॉड बट फॉर हिज चिल्ड्रेन। भगवान के बच्चों के लिए काम करना है, तो प्रभु इसमें प्रसन्न होते हैं। जो अगर भगवान से स्वामी जी उनका 1897 में जो रामेश्वरम के लेक्चर में बोलते हैं ना, रियल वर्शिप, कि अगर भगवान शिव की पूजा करनी है तो शिव के संतानों की पूजा करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो उतने में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे बच्चों को पूजा करा, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये एक छोटी सा एक सेइंग था, आज उसके ऊपर सब बातें छोटी बड़ी ऐसी कोई सेइंग देखने का कभी कभी इंटरेस्टिंग भी लगता है, कभी कभी बहुत सुंदर उसका मीनिंग रहता है, मैसेज रहता है। तो आज मेरे को ऐसा लगा कि इसके ऊपर थोड़ा बात करें, है तो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं सारे के सारे। तो मैं मेरी वाणी को वहीं विराम दूँ, फिर अगले बार से कुछ कहानी के ऊपर बातें करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।